इस वीडियो में हम जानेंगे कि फ्लैट खरीदना सही होगा या फिर एक इंडिपेंडेंट घर। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि आपका पर्पस क्या है उस घर को लेने का। माने कि आप वहाँ पे खुद रहोगे या फिर अपने फैमिली के साथ रहोगे। आपको यहाँ पे क्या क्या पसंद है, बहुत सारे सुविधाएं, एम्यूनिटीज या फिर प्राइवेसी। आपके पास कितना पैसा है अभी के समय पे, और क्या आप झूठ झमेला पसंद करते हो या फिर नहीं। इन सारे क्वेश्चन के आंसर देने से आप जान पाओगे कि आपको किस तरह का घर चाहिए। एक फ्लैट माने अपार्टमेंट या फिर एक सिंगल इंडिपेंडेंट हाउस। फ्लैट या फिर अपार्टमेंट हमारे देश में बहुत जनप्रिय है। ये सबसे बेस्ट होता है सेल्फ इस्तेमाल के लिए, माने आप खुद वहाँ पे रहोगे बिना फैमिली के, और फ्लैट में निवेश करने से आपको अच्छा खासा रिटर्न भी मिल सकता है। और अगर आप उसे भाड़े पे देना चाहते हो तो भी आपको अच्छा खासा पैसा मिलेगा हर महीने। तो फ्लैट या फिर अपार्टमेंट बहुत अच्छा हो सकता है आपके लिए अगर आप खरीदना चाहते हो तो। और जो इंडिपेंडेंट घर होता है वो सबसे बेस्ट होता है प्राइवेसी पर्पस के लिए। अगर आप एक ऐसा इंसान हो जिसे प्राइवेसी बहुत महत्वपूर्ण लगता है तो इंडिपेंडेंट घर आपके लिए है। आप यहाँ पे कुछ भी करो, फोड़ो तोड़ो, कुछ भी करो, कोई आपको रोकेगा नहीं टोकेगा नहीं। आपका घर है, आप कुछ भी करो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता दूसरे इंसानों को। पर फ्लैट्स में ये फर्क पड़ता है। अगर आप कुछ उल्टा सीधा करते हो तो अपने फ्लैट में, और उससे किसी और को तकलीफ होता है तो वो लोग कंप्लेन करेंगे वहाँ के सोसाइटी के पास, जिससे आपको तकलीफ होगा वहाँ पर रहने के लिए। तो प्राइवेसी के मामले में देखा जाए तो इंडिपेंडेंट हाउस सबसे बेस्ट होता है, आई थिंक सबसे बेस्ट होता है। और हाँ, फ्लैट खरीदने में पैसा बहुत कम लगता है कंपेयर टू एक अकेला घर। इंडिपेंडेंट जो हाउस होता है वहाँ पे आपको प्लॉट को परचेस करना पड़ता है, बहुत सारे परमिशन लेना पड़ता है गवर्नमेंट से, इलेक्ट्रिक का कनेक्शन करना पड़ता है, वाटर को ठीक करना पड़ता है, और बहुत सारे छोटे मोटे काम होते हैं अगर आप रिसेल प्रॉपर्टी को परचेस कर रहे हो। माने आप अपने मुताबिक उस प्रॉपर्टी को तैयार करोगे, जिससे आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़ेगा उस प्रॉपर्टी को परचेस करने के बाद भी। इसलिए इंडिपेंडेंट हाउस में थोड़ा निवेश ज्यादा करना पड़ता है कंपेयर टू फ्लैट या फिर अपार्टमेंट्स में। फ्लैट को खरीदना बहुत आसान होता है। आप जस्ट बिल्डर को पैसा दो और वो बिल्डर सब कुछ देख लेगा, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगता है, परमिशंस लगता है, वो सब कुछ वो बिल्डर देख लेगा। आप जस्ट पैसा दो और अपना प्रॉपर्टी ले लो। और हाँ, ये भी होता है कि फ्लैट को परचेस करने के लिए आपको डाउन पेमेंट का पैसा खुद जुगाड़ करना पड़ता है, और बाकी पैसा आपको बैंक से लोन के रूप में मिल जाता है नॉर्मली। और जो डेवलपर्स होते हैं उनके साथ बैंक का टाई अप भी होता है, माने लोन मिलने में आपको आसानी होगा अगर आप उस पर्टिकुलर बिल्डर से प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हो। उनके साथ बैंक के साथ टाई अप होता है, लोन का अप्रूवल आपको बहुत जल्द मिल सकता है। पर जो इंडिपेंडेंट हाउस होता है वहां पे आपको बहुत सारा पैसा एक साथ निवेश करना पड़ता है। डाउन पेमेंट और सारा पैसा जो भी लगता है वहां पे निवेश करने के लिए, वो सब कुछ आपको खुद जमा करना होगा। लोन वगैरह यहाँ पे मिलने में बहुत तकलीफ होता है, बैंक बहुत कुछ चेक करता है और फिर जाके लोन देता है, जहाँ पे टाइम बहुत ज्यादा लगता है। पर फ्लैट्स में अप्रूवल बहुत जल्दी मिल जाता है, तो ये एक बड़ा एडवांटेज है फ्लैट परचेस करने का। ओके, साथ में अपार्टमेंट्स में आपको बहुत सारी सुविधाएं भी मिलते हैं, माने पावर बैकअप, वाईफाई, पार्किंग फैसिलिटी, और भी बहुत सारे फ्री में आपको चीज मिलते हैं जो इंडिपेंडेंट हाउस में आपको खुद खरीदना होगा, जहां पे आपको एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़ेगा अपने जेब से, और वहां पे आपको फ्री में मिल जाएगा ये सब कुछ। तो यहाँ पे भी एक एडवांटेज होता है फ्लैट का या फिर अपार्टमेंट्स का। अगर हम बात करें मेंटेनेंस फीस की, तो इंडिपेंडेंट घर में आपको बहुत सारा मेंटेनेंस करना पड़ता है हर साल, क्योंकि जिम्मेदारी जो कुछ भी होगा उस घर का वो सारा आपके ऊपर होगा, और जो फ्लैट है उसका जिम्मेदारी होगा उस बिल्डर के ऊपर। मैंने कुछ भी टूटता है फूटता है वो सब कुछ वो रिपेयर करके आपको दे देगा फ्री में, एकदम फ्री में अगले 5 साल तक। माने यहाँ पे मेंटेनेंस फी बहुत कम होता है कंपेयर टू इंडिपेंडेंट हाउस। माने मेंटेनेंस होता है पर उतना नहीं होता है जितना कि इंडिपेंडेंट घरों में होता है। और सबसे बड़ी चीज, अपार्टमेंट्स में आपको यहाँ पे कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा अपने कास्ट को लेके या फिर अपने धर्म को लेके, कुछ भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा एक फ्लैट में रहने के लिए। पर अगर आप एक इंडिपेंडेंट हाउस में रहना चाहते हो तो आपको देखना होगा कि वो जो पर्टिकुलर एरिया है वहाँ पे किस धर्म के लोग सबसे ज्यादा रहते हैं, तभी आपको वहाँ पे सुकून मिलेगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है वहाँ पे रहने के लिए। ये फैक्ट है हमारे देश में, आप मानो या फिर ना मानो, पर ये देखा जाता है हर एक एरिया में, हर एक इलाके में। और लास्टली अगर हम बात करें फ्रॉड्स की, स्कैम्स की, तो सिंगल फैमिली होम्स में माने इंडिपेंडेंट हाउस में फ्रॉड्स सबसे ज्यादा होता है। बहुत लोग क्या करते हैं कि वो अपने टाइटल डीड को डुप्लीकेट करते हैं और आपको प्रॉपर्टी बेच देते हैं, फंस जाते हो आप एज अ आम पब्लिक। इसलिए जब भी आप इंडिपेंडेंट हाउस परचेस करो तो सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से वेरीफाई कर लेना अपने लॉयर से, तभी आपको शांति मिलेगा, नहीं तो अशांति क्रिएट होगा उस इलाके में, आप रह नहीं पाओगे, आपको उस प्रॉपर्टी को बेचना होगा बहुत कम दाम में।
तो चेक कर लेना सारे डॉक्यूमेंट्स को लीगल तरीके से। ओके, पर फ्लैट में ये सब नहीं होता, बहुत कम होता है। रेरा अब आ चुका है, फ्रॉड्स स्कैम्स बहुत कम देखने को मिलता है फ्लैट इन्वेस्टमेंट में। और जो बिल्डर्स होते हैं उनका भी कुछ रेपुटेशन होता है मार्केट में, जिससे आपको कई हद तक मुक्ति मिल जाता है फ्रॉड से, स्कैम से। ये फैक्ट है अपार्टमेंट निवेश में या फिर सिंगल फैमिली होम्स या फिर इंडिपेंडेंट हाउस निवेश में। पर अगर आप मुझसे कहोगे कि कौन सा अच्छा है मेरे हिसाब से, तो मैं कहूँगा इंडिपेंडेंट घर। हाँ, यहाँ पे पैसा आपको बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है, पर ये बेहद अच्छा है प्राइवेसी पर्पस के लिए या फिर मन की शांति के लिए। अपार्टमेंट्स में आपको कभी भी मन का शांति नहीं मिलेगा, पर घर में, अपने पर्सनल घर में मन की शांति मिलता है। आप कुछ भी करो उस घर में, कोई भी आपको रोकेगा नहीं। और छत भी आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने घर में, जो अपार्टमेंट्स में आपको नहीं मिलेगा। सर्दी में आपको बहुत तकलीफ होगा धूप पाने में, पर घर में धूप मिलना बहुत आसान हो जाएगा। और आप अपने घर में बहुत सारे पेड़ पौधे भी लगा सकते हो अपने मुताबिक, अपने टेस्ट के हिसाब से। अगर आप मुझसे पूछोगे कि इंडिपेंडेंट घर अच्छा है या फिर अपार्टमेंट्स, तो मैं कहूंगा इंडिपेंडेंट घर। ये आपको शांति देता है, प्राइवेसी देता है, और ये घर जैसा लगता है ना कि एक मार्केट जैसा, जहाँ पे शोर शराबा बहुत होता है। रात को 2-3 बजे तक लोग शोर करते हैं, शराबा करते हैं, जिससे आपका नींद हराम हो जाएगा। इसलिए घर मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट होता है, सबसे बेस्ट होता है अगर आप निवेश करना चाहते हो तो। पर दोस्तों, ये आपका पैसा है, आपको खुद निर्णय करना होगा कि कौन सा खरीदना है, फ्लैट, अपार्टमेंट्स या फिर सिंगल फैमिली होम्स, माने इंडिपेंडेंट हाउस। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आशा है ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा सही निर्णय लेने में। इस वीडियो को अभी लाइक कर दो अगर काम का लगा तो। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। टेक केयर एंड बी सेफ।